शीलनाथ महाराज के अलौकिक चरित्र को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। भक्त एवं साधक दिव्य लीला अमृत का पान करते हैं, उनके जीवन प्रसंगों को कहते सुनते हैं तथा अंतर में आनंद अनुभव करते हैं। इस चरित्र को पूरी तरह जानने समझने के लिए शीलनाथ महाराज के समान ही सिद्ध पुरुष की आवश्यकता है। अज्ञानी जीव तो उसकी तनिक सी सुगंध लेकर ही मौन रह जाते हैं। हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि शीलनाथ महाराज की साधन लीला केवल इसी जन्म की ही नहीं थी, अपितु कई जन्मों से अध्यात्म पथ पर आरूढ़ चले आ रहे थे, जिससे उन्हें जन्म से ही सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई थी। त्याग, तपस्या एवं वैराग्य ने मानो मूर्तिमान स्वरूप धारण कर अपने आप को शीलनाथ महाराज के रूप में प्रकट कर दिया था। आप में संचय वृत्ति नाम को भी नहीं थी। एक कोपीन शरीर पर तथा दूसरी कंधे पर, हाथ में धूनी की लकड़ी, चलते समय यही उनकी संपत्ति थी। संसार का सारा अपरिग्रह उनमें आकर समा गया था। जब शीलनाथ महाराज ने महाराज मल्हार राव की प्रार्थना पर देवास में रहना स्वीकार कर लिया, तो महाराजों ने लाखों रुपए की लागत से शीलनाथ धुनी संस्थान के नाम से स्थान का निर्माण करा दिया। किंतु जब शीलनाथ महाराज का अंतिम समय निकट आया तथा शरीर त्याग के लिए गंगा किनारे प्रस्थान किया, तो आपने महाराजा से कहा, मल्हार राव जब आए थे तो एक कोपीन शरीर पर तथा एक कंधे पर थी, अब जा रहे हैं तो देख लो, कोपीन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं। साधु जीते जी सब कुछ त्याग देता है, वह किसी वस्तु को अपना मानता ही नहीं। यदि अपना मान ले तो त्याग करते समय दुख होता है। महाराज श्री ने कहा, इस पर गोंदेव लेकर महाराज की एक घटना याद आ रही है। महाराज नंगे पांव जा रहे थे, पीछे चलता ब्रह्मचारी चप्पल पहने था। वह सोचने लगा कि गुरु महाराज नंगे पांव चल रहे हैं तथा मैं चप्पल पहने हूं। यह सोचकर उसने चप्पल उतारी तथा बगल में दबा ली। जब गोंदेव लेकर महाराज ने पीछे घूम कर देखा कि उनका शिष्य नंगे पांव चप्पल बगल में दबाए था, तो पूछा, चप्पल है तो पहन क्यों नहीं लेते? उत्तर मिला कि आप नंगे पांव चल रहे हैं, मैं चप्पल कैसे पहनूं? पूछा कि चप्पल का क्या करोगे? उत्तर मिला कि किसी अधिकारी को दे दूंगा। गुरुजी फिर चलने लगे। थोड़ी देर के पश्चात रुककर बोले, देख, अभी तूने मन से चप्पल का त्याग नहीं किया, अभी उसके प्रति अपनत्व का भाव है। त्याग तो तब होता है जब मन में यह भाव होता है कि अब चप्पल का चाहे जो भी हो, मुझे अब कोई प्रयोजन नहीं। अधिकारी ले जाए या कोई अनअधिकारी, या धूप वर्षा में सूखती सड़ती रहे, मुझे क्या, मैंने तो त्याग ही दी है। अब ऐसा कहकर चप्पल को यहाँ छोड़ दे, फिर उसका जो हो सो हो। शीलनाथ महाराज का वैराग्य इसी स्तर का था। किसी वस्तु में अपनत्व का भाव नहीं था, यहाँ तक कि वह शरीर की भी चिंता नहीं करते थे। यश अपयश के प्रति भी उन्हें कोई लगाव नहीं था। कोपीन तथा धूनी, यही उनकी सारी संपत्ति थी, किंतु उसमें भी उनका मोह नहीं था। निर्जन एकांत तथा भयानक वनों में, पहाड़ों की कंदराओं में, रेत भरे मैदानों में, नदियों के सुरमय शांत तटों पर वर्षा सर्दी या धूप सहन करते हुए तपस्यारत रहते थे। भय उनके मन को छू तक नहीं पाया था। उन्हें संसार का कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण अथवा कोई भी रसात्मक पदार्थ कभी भी प्रभावित नहीं कर पाया था। किसी भी सुविधा का अभाव कभी खला नहीं था। किसी की ठाठ माठ में जीवन देखकर मन ललचाया नहीं था। शीलनाथ महाराज श्री शीलनाथ महाराज के संबंध में कहे जा रहे थे। शीलनाथ जी ने जीवन के 90 वर्ष पैदल भ्रमण में ही व्यतीत किए। भारत भर का भ्रमण तो किया ही, अफगानिस्तान, ईरान,
तिब्बत, चीन, ब्रह्म देश की घाटियों, वादियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों तथा दुर्गम रास्तों को भी पैदल ही नाप डाला। निरंतर भ्रमण तथा निरंतर साधन, यह तालमेल बिठाना कितना कठिन है। किंतु आपने भ्रमणशील जीवन को भी अपनाया तथा निरंतर साधन का क्रम भी चलाया। आप भ्रम मिटाने के लिए निरंतर भ्रमणशीलता को निश्चित उपाय मानते थे। भ्रमण से उदारता तथा सहनशीलता आती है। भ्रमण कूप मांडुक्य वृत्ति का नाशक है। इससे भगवती की विविधता भरी लीलाओं का दर्शन होता है। साधक नाना संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाजों, पहनावों तथा साधना पद्धतियों से परिचित होता है। इन सब में मनुष्य भ्रमण भी करता रहता है तथा अपने आप को इन सब से पृथक भी अनुभव करता रहता है। किंतु साधक इससे लाभ तभी उठा पाता है जब भ्रमण के साथ साथ साधना का क्रम भी चलता रहे। मैंने कहा, महाराज श्री, भ्रमण में साधन की निरंतरता बनाकर रख पाना अत्यंत कठिन है। नित्य नया नगर, नया वातावरण, नए लोग, कुछ पता नहीं कि आज कहाँ रहना है, कहाँ खाना है। महाराज श्री, जिसको रहने खाने की चिंता हो उसके लिए तो वास्तव में कठिन ही है। किंतु शीलनाथ महाराज रहने खाने की चिंता से मुक्त थे। नगर से दूर किसी वृक्ष के नीचे, किसी गिरी कंदरा, कहीं नदी तट पर, जंगल एकांत में उनका वास होता था। किसी के घर ठहरने की उनकी कामना कभी नहीं होती थी। जंगल के फल मूल उपलब्ध ना हो तो कई दिन भूखा रहने का उनका अच्छा अभ्यास था। फिर रहने खाने की चिंता वह क्यों करने लगे थे? उनका साधन निरंतर चलता रहता था। वह तो शारीरिक साधनमय वृत्ति की बात है। मानसिक साधनामय वृत्ति बनाकर रखना और भी अधिक कठिन है। जब कोई क्रोध से उत्तेजित हो जाता है, पर निंदा तथा पर दोष दर्शन में रत रहता है, लोभ मोह आसक्ति की भावनाएं तरंगित होती रहती हैं, तो साधक साधन से कट जाता है। वह भ्रमण करे अथवा नहीं, किंतु उनका मन तो गिरता चला जाता है। शीलनाथ जी ने अपने आप को इन विकारों से सदैव बचाए रखा। वे अपने मन को इतना अवसर देते ही नहीं थे कि वे बेकार की उछल कूद करता रहे। अपने मन को साधन रूपी अमृत कुंड में डुबोए रखते थे। मैंने पूछा, आप शीलनाथ महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात देवास आए, इसलिए उनका दर्शन लाभ नहीं कर सके? महाराज श्री, हाँ, उनके जीवन काल में मैंने उनके दर्शन नहीं किए, किंतु यह कहना भी सही नहीं होगा कि मैंने उनके दर्शन नहीं किए। उन्हें एक बार धूनी के पास बैठा देखा था, तब उनसे कोई बात नहीं हुई थी। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है। मैं आराम करने के पश्चात अपने कमरे में बैठा था। कुछ ध्यान की सी अवस्था थी। आंखें आधी खुली थी कि इतने में शीलनाथ जी कमरे में प्रवेश किए। कुछ देर तो मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। फिर जल्दी ही शीलनाथ जी को पहचान लिया। मैं उठकर खड़ा हो गया तथा प्रणाम किया। शीलनाथ महाराज, आपके दर्शन करने आया हूँ। आपने देवास में आध्यात्मिकता की ज्योति को जलाए रखा है। आज का मायामय युग स्वार्थ तथा आडंबर से भरा है। आपके समान महापुरुष उड़ती रेत से भरे मरुस्थल में शीतल जलयुक्त हरियाली के समान है, जहां आकर दुखी जीव अपनी प्यास बुझा सकते हैं। महाराज श्री, मैं तो आपके समक्ष छोटे बालक की तरह हूँ। आपने जिस तपस्वी जीवन का जगत के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके समक्ष हम जैसे लोग भला कहाँ ठहर सकते हैं। फिर थोड़ा रुक कर, आप खड़े क्यों हैं? आसन ग्रहण करें। फिर मैंने उन्हें अपने आसन पर विराजमान कराया तथा स्वयं नीचे बैठ गया। शीलनाथ महाराज, आपने शक्तिपात को जन जन तक पहुंचाया। शक्तिपात की परंपरा तो नाथ संप्रदाय में भी रही है, किंतु उसका इतना व्यापक रूप कभी नहीं दिया गया। कुछ अधिकारी शिष्यों पर ही शक्ति का प्रयोग किया जाता था।
हमारा समय आते आते इस प्रयोग का क्षेत्र और भी सीमित हो गया, क्योंकि अधिकारी शिष्य मिलने दुर्लभ हो गए थे। शिष्यों में आध्यात्मिकता के प्रति गंभीरता का अभाव होता जा रहा था। महाराज श्री, इसलिए आप जगत के सामने इतने महापुरुष प्रस्तुत कर सके। हमने जन जन तक इस विद्या का प्रसार अवश्य किया है, किंतु आपके जैसा स्तर हम बनाकर नहीं रख पाए। शीलनाथ महाराज जाने के लिए उठ खड़े हुए। उनका राजपूती शरीर, छाती पर बंधी दाढ़ी, उलझे हुए केश राशि, शरीर पर केवल कोपीन आज भी आंखों के सामने है। मैंने पूछा कि यह कितने दिन पहले की बात है। महाराज श्री, कोई 10 दिन पहले की बात है। मैंने कहा, आपने मुझे तो नहीं बताया। महाराज श्री, मैं अपने सारे अनुभव कहाँ बताता हूँ, बताना भी नहीं चाहिए। यह तो इस विषय पर बात चल निकली तो इतना भी कह दिया। मैंने पूछा, क्या शीलनाथ महाराज अभी भी वर्तमान हैं? उन्होंने तो देह का त्याग कर दिया था। महाराज श्री, महापुरुष कभी नहीं मरते, केवल अदृश्य हो जाते हैं। जिस पर कृपा करते हैं उसे दर्शन देते हैं। शीलनाथ महाराज भौतिक दृश्य तथा नाशवान देह त्याग कर अपने चिन्मय स्वरूप में अभी भी विराजमान है, जहाँ से अपने भक्तों तथा अन्य अध्यात्म प्रेमियों पर कृपा करने में पूरी तरह सक्षम है। जय गुरुदेव।